बच्चों आज हम लोग देखेंगे ये फंक्शन को पहचानते कैसे हैं और टाइप्स ऑफ फंक्शंस को डिफाइन कैसे करते हैं और किस लैंग्वेज में उसको हम लिखते हैं, राइट। क्योंकि लिखना यहाँ मैटर करेगा। जैसे आप जितनी अच्छी लैंग्वेज से आप लिख पाओगे उसके अकॉर्डिंगली आपको मार्क्स मिलेंगे, राइट। देखते हैं। तो बच्चों फंक्शन बेसिकली एक मशीन है। फंक्शन एक मशीन है जहां पर मैं इनपुट डालूंगा तो कुछ ना कुछ आउटपुट मुझे जरूर मिलेगा। दिस इज योर इनपुट एंड दिस इज योर आउटपुट। ये तो देखते हैं इसको पहचानते कैसे हैं। हमारे पास है दिस इज ए एंड दिस इज बी। ए बी सी डी 1 2 3 4। तो इसको हम लोग मैपिंग कर दिया हमने, बिल्कुल सिंपल है। 1 to 1 मैपिंग हो गया तो बोलेंगे यस इट इज ए फंक्शन। यस इट इज अ फंक्शन। मान लेते हैं दूसरा चीज, ए है बी है, ए बी सी डी 1 2 3 4 5 6। ए 2 से मैप कर गया, बी 1 से मैप कर गया, सी 5 से कर गया, डी 3 से कर गया, राइट। यहाँ सारे यहाँ पे एंगेज हो गए, सबको एक एक इमेज मिल गया। ए के लिए भी, बी के लिए भी, सी के लिए भी, डी के लिए भी। यहाँ कोई भी चीज बचा नहीं। इधर बच गया 4 और 6, यहाँ बच जाए तो कोई बात नहीं, इधर एक भी बचना नहीं चाहिए, पूरा एंगेज होना चाहिए, मैपिंग होनी चाहिए, राइट। तो यस इट इज ए फंक्शन। यस इट इज फंक्शन। ठीक है बच्चों, तो इसको नाम दे दो आप टाइप 1, इसको नाम दे दो आप टाइप 2। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। दिस इज योर ए एंड दिस इज योर बी। ए बी सी 1 2 3 4। अब आप यहां देखो, ए के लिए 1, बी के लिए भी हो सकता है 1 हो जाए, सी के लिए हो सकता है 4 हो जाए, राइट। यहां भी सारे एंगेज है। 2 का एक एलिमेंट यहां जहां कन्वर्ट, ये कन्वर्ज हो गया, राइट। तो जहां भी कन्वर्ज वाला सिस्टम होगा ये भी फंक्शन होगा, राइट। सबकी मैपिंग होनी चाहिए। तो ए की कितनी इमेज है? 1। ए की इमेज है 1, नंबर की बात कर रहा हूं मैं, नंबर 1 इमेज। बी की इमेज भी एक ही है, बी के लिए भी है। बोलते हैं ना मेरा वो दोस्त है, भाई वो आपका भी तो दोस्त हो सकता है, राइट। कॉमन फ्रेंड, इसका भी एक फ्रेंड है, इसका भी एक फ्रेंड है, राइट। और इसका भी एक फ्रेंड, एक एक फ्रेंड तो होना ही चाहिए। सी के लिए भी 1 फ्रेंड है, सो कन्वर्ज वाला भी हो जाएगा फंक्शन। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। इसको ऐसे दिखाते हैं, मैपिंग और ये फंक्शन। ए बी सी डी 1 2 3। तो हम लोगों का क्या है कि यहां तो था कन्वर्ज, मतलब रेज मीटिंग एट ए पॉइंट। अब हो सकता है डाइवर्ज, मतलब ऐसा 1 के साथ, इस ए के 2 इमेज, बी भी बन रहा है, राइट, ऐसा। अब यहां पे क्या है, चलो सी के लिए भी ऐसे दिखा दो आप कन्वर्ज, और डी के लिए आप ऐसे दिखा दो 3। तो एक ही एलिमेंट के 2 इमेज बन रहे हैं, ये अब गलत हो गया, राइट। ये डाइवर्ज हो गया। तो जहां भी डाइवर्ज वाला केस होगा, क्या होगा? जहां भी डाइवर्ज वाला केस होगा दैट इज नॉट ए फंक्शन। ये फंक्शन नहीं है तो सारे इमेज, बट इसके 2 इमेज पॉसिबल नहीं हो सकते, सो दिस इज नॉट ए फंक्शन। एक और एग्जांपल देख लो बच्चों। ए बी सी, ये ए है, ये बी है, 1 2 3 4। बी का 1 हो गया, सी का 2 हो गया, ए का कोई भी इमेज नहीं है, इधर मैपिंग ही नहीं है ए का, सो ये भी फंक्शन नहीं होगा। तो लिखेंगे नो फंक्शन, ऐसा। ठीक है बच्चों, दिस इज नॉट अ फंक्शन।
तो हमारे को कितने टाइप हो गए, 1 2 3 4 5। तो इन सबों में कोई भी एग्जाम्पल के तौर पे आपको दिया जाएगा और पहचानने को दिया जाएगा, बोला जाएगा कि कौन सा फंक्शन है और कौन सा फंक्शन नहीं है, पहचानो यस और नो। आजकल तो ऑब्जेक्टिव भी आने वाले हैं बहुत सारे क्वेश्चन, तो ये बन सकता है, राइट। इसको आपको ध्यान से नोट डाउन करो, इसके बाद एक क्वेश्चन करते हैं हम लोग। हाँ बच्चों, एक क्वेश्चन दिया गया है पहले हमारे को, शो दैट द फंक्शन एफ सच दैट एन टू एन मैपिंग, यानी कि नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर मैपिंग हो रही है, गिवन बाय एफ एक्स इज इक्वल टू 2x इज 1 1 एंड नॉट ऑन टू। 1 1 तो होगा लेकिन ऑन टू नहीं होगा। तो बच्चों सबसे पहले हमारे को ये देखना है कि 1 1 के लिए प्रूफ कैसे करते हैं, कंडीशंस क्या क्या होते हैं। 1 1 के लिए जैसा कि मैंने पहले भी बताया था आपको कि दो नंबर लेते हैं x1 x2, राइट, बिलोंग्स टू एनी नंबर, एनी नेचुरल नंबर। तो f ऑफ x1 इज इक्वल टू f ऑफ x2 डाल देंगे हम लोग, राइट। यहां से स्टार्ट करना है, तो मैं ले रहा हूं 2x1 इज इक्वल टू 2x2, दैट मीन्स x1 इज इक्वल टू x2। तो यहां से स्टार्ट करके x1 इज इक्वल टू x2 आ जाए, दिस इज द कंडीशन फॉर 1 1 फंक्शन। अगर मेरा x1 इज इक्वल टू x2 नहीं आता, मैं आगे और एग्जांपल लूंगा, तब ये 1 1 नहीं होता, लेकिन यहां तो आ गया x1 इज इक्वल टू x2, दैट मींस इट इज 1 1। अब मैपिंग की बात करते हैं, ऑन टू के लिए बात करते हैं कि ऑन टू है या नहीं है। यहां पे दिया हुआ नेचुरल नंबर की मैपिंग हो रही है। अगर मैं x इज इक्वल टू 1 ले लूं तो मेरे को fx क्या मिलेगा, fx 2 मिलेगा। अगर मैं x2 ले लूं, fx को y भी कहते हैं, तो मुझे y इज इक्वल टू fx इज इक्वल टू क्या मिलेगा, 4 मिलेगा। सिमिलरली ये मैं 3 भी ले लूं, 4 भी ले लूं, तो ये तो नेचुरल नंबर फॉलो कर रहा है, 3 लेने पे मेरे को ये 12 मिलेगा। तो ये नेचुरल नंबर को फॉलो नहीं कर रहा है। नेचुरल नंबर क्या होता है, पॉजिटिव इंटीजर्स 1 2 3 4, ये तो नेचुरल नंबर फॉलो कर रहा है पूरा का पूरा, लेकिन ये फॉलो नहीं कर रहा है क्योंकि इसके नेचुरल नंबर्स गायब है, बीच में 3 गायब है, बाद में 5 6 वगैरह सब गायब है। सो ये मैपिंग नहीं हो पा रही है। जब मैपिंग नहीं होगी तो ऑन टू नहीं होगा, पूरा का पूरा अगर मैपिंग नहीं होगा तो ऑन टू नहीं होगा। दैट मीन्स दिस इज नॉट ए नेचुरल नंबर। तो मैं यह बोल सकता हूं कि x1 x2 belongs to natural number, right, but y जो हमारा है वो नेचुरल नंबर नहीं है। सो हमारे पास जो फंक्शन है f(x) = 2x इज 1 1 बट नॉट ऑन टू नहीं है। ठीक है बच्चों, दूसरा क्वेश्चन करते हैं, आप इसको नोट डाउन करो। ठीक है, मैं इसको यही छोड़ रहा हूं। दूसरा क्वेश्चन, इसी को मैं लैंग्वेज चेंज करने वाला हूं। क्वेश्चन नंबर 2, show that the function f such that r to r given by fx is equal to 2x is 1 1 and on to। अब यहाँ कंडीशन चेंज हो गया, पहले हम नेचुरल नंबर की बात कर रहे थे मैपिंग में, लेकिन अभी हम रियल नंबर की बात कर रहे हैं। तो 1 1 के लिए तो कंडीशन रिमेन सेम, ये वापस लिखेंगे, बोलेंगे यस इट इज 1 1। अब ऑन टू की बारी है। मैं अगर x1 लूंगा तो मुझे y इज इक्वल टू fx इज इक्वल टू 2 मिलेगा, राइट। अब बेटे रियल नंबर तो
कोई भी रियल नंबर हो सकता है जो रियल एक्सिस पे हो। तो रियल नंबर इज वेरी वास्ट थिंग, राइट, बट नेचुरल नंबर इज लिमिटेड वन। तो लिमिटेशंस नेचुरल नंबर में थी, रियल नंबर में कोई लिमिटेशन नहीं होती। सो x इज इक्वल टू 2 लेंगे तो y इज इक्वल टू एफ एक्स इज इक्वल टू 4 मिलेगा। और रियल नंबर कुछ भी ले सकते हैं, कुछ भी मतलब एनी नंबर, तो ये भी रियल नंबर हुआ। तो हम लोग यहां लिख सकते हैं x1 एंड x2 बिलोंग्स टू रियल नंबर एंड y ऑल्सो बिलोंग्स टू रियल नंबर। सो यहां पर रियल रियल की मैपिंग होती है। दैट मीन्स यस fx इज इक्वल टू 2x इज ऑन 2। ठीक है बच्चों, इसको कॉपी करो, अच्छे से लिखो। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, शो दैट द फंक्शन मैपिंग r to r गिवन बाय fx is equal to x square is neither 1 1 nor on 2। तो क्या करें बच्चों, यहां पे सबसे पहले 1 1 के लिए काम करना पड़ेगा। तो हमारे को पता है क्या करना होता है, f of x1 इज इक्वल टू करो f of x2। सॉल्व करते करते क्या आनी चाहिए, x1 इज इक्वल टू x2 आनी चाहिए। अगर नहीं आता है तो 1 1 नहीं होगा, करके देखते हैं। सो ये मैं क्या लिखूंगा, x1 स्क्वायर इज इक्वल टू x2 स्क्वायर। ठीक है, चलो मान लिया। इसके बाद क्या लिखेंगे, x1 स्क्वायर माइनस x2 स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब हमारे को फॉर्मूला पता है ना, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का, तो क्या लिखें, a माइनस b इंटू a प्लस बी इज इक्वल टू 0। अब यहां से दो कंडीशन निकल के आएंगे। क्या कंडीशन आएगा, x1 माइनस x2 इज इक्वल टू 0 और x1 प्लस x2 इज इक्वल टू 0। दैट मीन्स x1 इज इक्वल टू x2 और x1 इज इक्वल टू माइनस x2, राइट। अब ये दो कंडीशन आ गया, तो इस कंडीशन में क्या करें, हमारे पास प्योरली x1 इज इक्वल टू x2 नहीं आया, साथ में ये कंडीशन आ गया और इस कंडीशन को रूल आउट करने का कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, दोनों पॉसिबिलिटी है। तो इस केस में 1 1 नहीं हुआ, राइट बच्चों। सो इट इज नॉट 1 1 फंक्शन, इट इज नॉट 1 1 फंक्शन। अगर कोई रीजन होता मेरे पास इसको रिजेक्ट करने का, यह पॉसिबल अगर नहीं होता, सिर्फ एक ही पॉसिबिलिटी होती, तो हमारे पास ये हम क्या बोलते हैं, दिस इज 1 1 फंक्शन। अब देखते हैं आगे ऑन टू के बारे में। ठीक है, तो fx को नाम दे दो y, y इज इक्वल टू व्हाट, एक्स स्क्वायर। यहां हम रियल टू रियल की बात करेंगे। तो अगर मैं बच्चों ध्यान रखो x इज इक्वल टू 1 लूंगा तो y क्या मिलेगा, 1 मिलेगा, सीधी सी बात है। और x में माइनस 1 लूं फिर भी y मुझे 1 मिलेगा। और x में कुछ भी ले लूं, माइनस 10 ले लूं तो y मुझे पॉजिटिव 100 मिलेगा। तो y तो कभी निगेटिव हो नहीं सकता यहाँ पे, तो मैं क्या लिखूंगा, y बिलोंग्स टू 0 से इंफिनिटी, क्योंकि अगर मैं x 0 लूंगा तो y भी 0 आएगा, राइट। तो y काफी कन्फाइन हो गया, पॉजिटिव नंबर ही हो गया, बाकी का रियल ही छूट गया, राइट। दैट मीन्स हमारे पास मैपिंग पूरी की पूरी मैपिंग नहीं हो रही है, राइट। तो पूरी की पूरी मैपिंग नहीं होगी, यानी कि हम लोग इसमें मैपिंग यहाँ पॉसिबिलिटी नहीं हो रही है, पूरा रियल नंबर को फॉलो नहीं कर रहा है, ये तो फॉलो कर रहा है। यहां हम लिख सकते हैं x बिलोंग्स टू r बट y बिलोंग्स टू ओनली 0, this infinity। दैट मीन्स दिस फंक्शन इज नॉट 1 2, यहां लिखेंगे नॉट ऑन टू दिस वन। इसको आप लोग नोट डाउन करो बच्चों, इससे सीखना है, ऐसे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। हाँ बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 है ये। शो दैट द फंक्शन r to r मैपिंग गिवन बाय दिस फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल नंबर ओनली इज बाइजेक्टिव।
बाइजेक्टिव का बच्चों मतलब क्या है? बाइजेक्टिव का मतलब है जो 1 1 भी हो और ऑन टू भी हो, इसको क्या बोलेंगे? बाइजेक्टिव। 1 1 का दूसरा नाम लिख लो, कभी कभी आ जाता है एग्जाम में, इंजेक्टिव, और ऑन टू का दूसरा नाम है सर्जेक्टिव, इसी को बोलते हैं बाइजेक्टिव। तो पहले 1 1 के लिए चेक कर लेते हैं है या नहीं है। तो क्या लिखें? एफ ऑफ x1 इज इक्वल टू एफ ऑफ x2। तो यहां से मुझे क्या मिलेगा? 2x1 क्यूब माइनस 7 इज इक्वल टू 2x2 का क्यूब माइनस 7, राइट? वहीं से तो आया, -7 तो गया, 2 भी गया, तो मुझे क्या मिल गया? x1 का क्यूब इज इक्वल टू x2 का क्यूब। ठीक है, अब इसको फर्दर एक्सपैंड कर लेते हैं हम लोग। x1 क्यूब माइनस x2 का क्यूब इज इक्वल टू 0, ए क्यू माइनस बी क्यू इज इक्वल टू 0। तो उसका फॉर्मूला तो बच्चों हमारे को पता ही है, a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस a1 a2 इज इक्वल टू 0। अब यहां से फिर से दो पॉसिबिलिटी आती है। कौन सी पॉसिबिलिटी है? एक तो यहां से और दूसरा यहां से। यहां से आ रहा है x1 माइनस x2 इज इक्वल टू 0, दैट मीन्स x1 इज इक्वल टू x2। ठीक है, यहां से क्या आएगा? x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर प्लस x1 x2 इज इक्वल टू 0। तो बच्चों इसको हम लोग चेक कर लेते हैं, ये क्या निगेटिव हो सकता है या पॉजिटिव हो सकता है? क्या हो सकता है? ये है क्या चीज? तो मैं क्या करूंगा, इसका परफेक्ट स्क्वायर बना के मैं चेक करूंगा कि ये 0 हो सकता है कि नहीं या निगेटिव हो सकता है कि नहीं। तो मैं क्या लिखूंगा? x1 प्लस x2 बाई 2 का होल स्क्वायर प्लस 3x2 स्क्वायर बाई 2, ऐसा कुछ। ठीक है, ये बच्चों हमेशा ही ग्रेटर देन 0 होगा। आप परफेक्ट इसका बना के चेक करो, ये हमेशा ही ग्रेटर देन 0 होगा। ठीक है, तो यानी कि 0 हो ही नहीं सकता, तो ये रूल आउट हो गया, ये पूरा चीज रूल आउट हो गया, है ना? मैंने इसको चेक कर लिया। अब यहां पे क्या आ रहा है? यानी कि दिस इज द ओनली पॉसिबिलिटी वी हैव, ये रूल आउट हो गया। दैट मीन्स ये 1 1 है। जब भी मेरे पास ये सिंगल पॉसिबिलिटी बचेगी, दैट मीन्स फंक्शन इज 1 1 और इंजेक्टिव। अब बात करते हैं ऑन टू की। तो ऑन टू को चेक करने का एक तरीका और है कि दिस फंक्शन इज डिफाइंड फॉर एनी रियल एक्स। ठीक है, अब मैं इसको y को यहां पे लिखूंगा x के टर्म में, fx की जगह y डाल दो, तो y इज इक्वल टू क्या लिखूंगा मैं? 2x क्यूब माइनस 7। यहां से सॉल्व फॉर x, देखो x इज इक्वल टू क्या मिलता है मुझे? -7 को इधर ले आओ, तो y प्लस 7 इज इक्वल टू 2x क्यूब। मुझे चेक करना है कि जो मैं x इज इक्वल टू y के टर्म में लाने वाला हूं फंक्शन, वो रियल है कि नहीं। x तो यहां रियल है, राइट? तो x को रियल होते हुए अगर y भी रियल आ जाए, तब तो मेरा ऑन टू है, पूरा मैपिंग होगा, राइट? इस चीज का मैं चेक करने जा रहा हूं। सो आई एम गेटिंग x इज इक्वल टू y प्लस 7 होल डिवाइड बाई 2 टू द पावर 1/3, राइट? ये फंक्शन ऐसा आ गया हमारे पास। अब यहां पे क्या है कि x रियल होगा, तब तो y भी रियल आ जाएगा, राइट? दैट मीन्स दिस इज पॉसिबल एंड ऑल y विल बी बिलोंगिंग टू रियल ओनली। x रियल था ना, अब यहां पे x अगर रियल है तो y भी रियल वैल्यू मेरे को देगा। दैट मीन्स दोनों रियल को हो गया ना हमारे पास, x भी रियल, x बिलोंग्स टू रियल, r बिलोंग्स टू रियल फॉर एनी वैल्यू। दैट मीन्स हमारा ऑन टू भी होगा ये फंक्शन, देयरफॉर दिस फंक्शन इज ऑन टू। सो वी कैन से दिस इज बाइजेक्टिव फंक्शन। इसको नोट डाउन करो बच्चों, काफी इंपॉर्टेंट है ये।